पाकिस्तान एक्सपोज हो चुका है। झूठ सच जो पाकिस्तान कर रहा है वो बेनकाब हो चुका है। भारत के एयरबेस पर हमला करने वाले जो लोग हैं वो अब एक्सपोज हो रहे हैं। जैसे झूठ और सच का अंतर आप समझिए किस तरीके से। झूठ पाकिस्तान कह रहा है कि S-400 को नुकसान पहुंचाया, सच ये है कि S-400 को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। अब अगला देखिए, पाकिस्तान कह रहा है बारूद डिपो पर हमने हमला किया, ये सरासर झूठ है। सच क्या है कि डिपो पर हमले की जो खबर है वही फर्जी है। इसके अलावा भारत ने मस्जिदों पर हमला किया, पाकिस्तान ऐसा कहता है जो झूठ है। सच है कि किसी मस्जिद पर कोई अटैक नहीं हुआ। अगला झूठ पाकिस्तान का कि भारत के बेस पर हमला हुआ, लेकिन सच क्या है? सच है कि ब्रह्मोस मिसाइल बेस सुरक्षित है। और ये झूठ और सच का जो अंतर है ये पाकिस्तान को एक्सपोज कर रहा है वर्ल्ड फोरम पर। और एक के बाद एक कई झूठ बोलने वाला झूठा पाकिस्तान अब बेनकाब हो गया है। सब कुछ क्लियर है, एक्सपोज है, पब्लिक फोरम पे है, वर्ल्ड फोरम पर है। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और ये ग्राफिक्स बताने के लिए काफी है ताकि आप इसे पढ़ लें और देख लें। इंद्रजीत सर, आप लगातार बैठे हुए, झूठ और सच का फर्क समझ में आ रहा है? उस तरफ से लगातार झूठ के हमले हो रहे हैं और सच के जो तीर है, सच के वाले जो मिसाइल हैं वो डायरेक्ट उस टारगेट पर लग रहे हैं। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही। ये पाकिस्तान की ये शुरू से फितरत रही है कि अपने आतंकवादियों को जो है ना छुपा के रखना और उनसे आतंकवाद फैलाना, आतंकवादियों को पालना। अब ये तस्वीरों ने ये क्लियर कर दिया कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल के जो इनके आतंकवादी थे उनको ये किस तरह से पालते हैं, उनको किस तरह से संरक्षण देते हैं। आज आतंकवादियों के जनाजे में आर्मी, पाकिस्तान आर्मी के ब्रिगेडियर लेवल, लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल लेवल के जो अधिकारी उसमें शामिल हो रहे, तो कहां बचा? तो अब तो यह कहना चाहिए कि वही आतंकी है, वही आर्मी है। पाकिस्तान आर्मी और आतंकी एक ही है, इनमें कोई फर्क नहीं नजर आ रहा है। बिल्कुल, इस तरह से ये इनको जो है ना ओपन किया गया है। भारत तो और ये पाकिस्तान सिर्फ झूठ बोल रहा है, ये पहले दिन से झूठ बोल रहा है और पाकिस्तान ने केवल 96 घंटे के अंदर ही भारत के सामने घुटने टेक दिए। सच ये है, पाकिस्तान ने चीन से गुहार लगाई और चीन के आयातित हथियार कैसे उसके ज़मीन पर हमने गिराए, अब मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि पाकिस्तान के सरेंडर की इनसाइड स्टोरी भारत के पास है। भारत के वो 12 हथियार जिन्होंने पाकिस्तान को सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया। दिखा दें। आतंकी मरकजों को किया तबाह, आतंक के पनागाह को किया तबाह, आतंक की टेरर फैक्ट्री को किया तबाह, पाकिस्तानी एयरबेस को किया तबाह। 4 दिन में पाकिस्तान में भारतीय हथियारों ने जो तबाही की विनाशलीला रची, उसे देखकर पाकिस्तान के मंसूबे भी तबाह और बर्बाद हो गए। हाफिज बिल में छिपकर अपनी जिंदगी की भीख मांग रहा है। मसूद अजहर मौत की मिन्नत कर रहा है। मुनीर अपने मंसूबे के ध्वस्त किले के मलबे को बटोर रहा है, तो शहबाज पाकिस्तान के सरेंडर के बाद आंसू बहा रहा है। लेकिन पाकिस्तान के सरेंडर की कहानी लिखी उन 12 महानायकों ने, जिनके खौफ से पाकिस्तान के पैर उखड़ गए। पाकिस्तान के बर्बादी की पहली स्क्रिप्ट लिखी राफेल ने, जिसने इंटरनेशनल बॉर्डर को बिना क्रॉस किए पाकिस्तान में घुसकर बहावलपुर तक आतंकी अड्डों को तबाह कर दिया। हैमर और स्कैल्प के प्रहार ने सेकेंडों में आतंक के मरकजों को धुआं कर दिया। MRSAM मिसाइल से आसमान में ही पाकिस्तान के मंसूबों को राख करके बता दिया, इधर नजर उठाई तो आंखें निकाल ली जाएंगी। आकाश मिसाइल ने पाकिस्तान में GF-17 को निशाना बनाया और उसका अंत कर दिया। ब्रह्मोस ने पाकिस्तान के एयरबेसों को राख कर दिया। ये वो महानायक थे जिन्होंने पाकिस्तान में घुसकर पाकिस्तान के बर्बादी की कहानी लिख दी। लेकिन कुछ ऐसे भी रहे जिन्होंने हिंदुस्तान की सरहद को
हर पाकिस्तानी हमले से महफूज रखा। S-400 डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान से आए हर हमले को आसमान में ही नाकाम कर दिया। पाकिस्तान की फतेह मिसाइल को मिट्टी में मिला दिया। शिल्का से लेकर पेचोरा, Zu-23 और L-70 गन्स ने पाकिस्तान से आ रहे हर ड्रोन को जमींदोज कर दिया, जिसके बाद हिंदुस्तानी जमीन पर उनके टुकड़े ही दिखे। आतंक के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है और अब तो आतंक का मतलब एक्ट ऑफ वॉर है। ऐसे में पाकिस्तान के नापाक इरादे अगर अब भी जागते हैं तो फिर उस मुल्क को सुलाने के लिए कब्रिस्तान भी कम पड़ जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। पाकिस्तान एक्सपोज हो चुका है। झूठ सच जो पाकिस्तान कर रहा है वो बेनकाब हो चुका है। भारत के एयरबेस पर हमला करने वाले जो लोग हैं वो अब एक्सपोज हो रहे हैं। जैसे झूठ और सच का अंतर आप समझिए किस तरीके से। झूठ पाकिस्तान कह रहा है कि S-400 को नुकसान पहुंचाया, सच ये है कि S-400 को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। अब अगला देखिए, पाकिस्तान कह रहा है बारूद डिपो पर हमने हमला किया, ये सरासर झूठ है। सच क्या है कि डिपो पर हमले की जो खबर है वही फर्जी है। इसके अलावा भारत ने मस्जिदों पर हमला किया, पाकिस्तान ऐसा कहता है जो झूठ है। सच है कि किसी मस्जिद पर कोई अटैक नहीं हुआ। अगला झूठ पाकिस्तान का कि भारत के बेस पर हमला हुआ, लेकिन सच क्या है? सच है कि ब्रह्मोस मिसाइल बेस सुरक्षित है। और ये झूठ और सच का जो अंतर है ये पाकिस्तान को एक्सपोज कर रहा है वर्ल्ड फोरम पर। और एक के बाद एक कई झूठ बोलने वाला झूठा पाकिस्तान अब बेनकाब हो गया है। सब कुछ क्लियर है, एक्सपोज है, पब्लिक फोरम पे है, वर्ल्ड फोरम पर है। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और ये ग्राफिक्स बताने के लिए काफी है ताकि आप इसे पढ़ लें और देख लें। जी सर, आप लगातार बैठे हुए, झूठ और सच का फर्क समझ में आ रहा है? उस तरफ से लगातार झूठ के हमले हो रहे हैं और सच के जो तीर है, सच के वाले जो मिसाइल हैं वो डायरेक्ट उस टारगेट पर लग रहे हैं। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही। ये पाकिस्तान की ये शुरू से फितरत रही है कि अपने आतंकवादियों को जो है ना छुपा के रखना और उनसे आतंकवाद फैलाना, आतंकवादियों को पालना। अब ये तस्वीरों ने ये क्लियर कर दिया कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल के जो इनके आतंकवादी थे उनको ये किस तरह से पालते हैं, उनको किस तरह से संरक्षण देते हैं। आज आतंकवादियों के जनाजे में आर्मी, पाकिस्तान आर्मी के ब्रिगेडियर लेवल, लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल लेवल के जो अधिकारी उसमें शामिल हो रहे हैं, तो कहां बचा? तो अब तो यह कहना चाहिए कि वही आतंकी है, वही आर्मी है। पाकिस्तान आर्मी और आतंकी एक ही है, इनमें कोई फर्क नहीं नजर आ रहा है। बिल्कुल, इस तरह से ये इनको जो है ना ओपन किया गया है। भारत तो और ये पाकिस्तान सिर्फ झूठ बोल रहा है, ये पहले दिन से झूठ बोल रहा है और पाकिस्तान ने केवल 96 घंटे के अंदर ही भारत के सामने घुटने टेक दिए। सच ये है, पाकिस्तान ने चीन से गुहार लगाई और चीन के आयातित हथियार कैसे उसके ज़मीन पर हमने गिराए, अब मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि पाकिस्तान के सरेंडर की इनसाइड स्टोरी भारत के पास है। भारत के वो 12 हथियार जिन्होंने पाकिस्तान को सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया। दिखा दें। आतंकी मरकजों को किया तबाह, आतंक के पनागाह को किया तबाह, आतंक की टेरर फैक्ट्री को किया तबाह, पाकिस्तानी एयरबेस को किया तबाह। 4 दिन में पाकिस्तान में भारतीय हथियारों ने जो तबाही की विनाशलीला रची, उसे देखकर पाकिस्तान के मंसूबे भी तबाह और बर्बाद हो गए। हाफिज बिल में छिपकर अपनी जिंदगी की भीख मांग रहा है। मसूद अजहर मौत की मिन्नत कर रहा है। मुनीर अपने मंसूबे के ध्वस्त किले के मलबे को बटोर रहा है, तो शहबाज पाकिस्तान के सरेंडर के बाद आंसू बहा रहा है। लेकिन पाकिस्तान के सरेंडर की कहानी लिखी उन 12 महानायकों ने, जिनके खौफ से पाकिस्तान के पैर उखड़ गए।
पाकिस्तान के बर्बादी की पहली स्क्रिप्ट लिखी राफेल ने, जिसने इंटरनेशनल बॉर्डर को बिना क्रॉस किए पाकिस्तान में घुसकर बहावलपुर तक आतंकी अड्डों को तबाह कर दिया। हैमर और स्कैल्प के प्रहार ने सेकेंडों में आतंक के मरकजों को धुआं कर दिया। MRSAM मिसाइल्स ने आसमान में ही पाकिस्तान के मंसूबों को राख करके बता दिया, इधर नजर उठाई तो आंखें निकाल ली जाएंगी। आकाश मिसाइल ने पाकिस्तान में GF-17 को निशाना बनाया और उसका अंत कर दिया। ब्रह्मोस ने पाकिस्तान के एयरबेसों को राख कर दिया। ये वो महानायक थे जिन्होंने पाकिस्तान में घुसकर पाकिस्तान के बर्बादी की कहानी लिखी। लेकिन कुछ ऐसे भी रहे जिन्होंने हिंदुस्तान की सरहद को हर पाकिस्तानी हमले से महफूज रखा। S-400 डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान से आए हर हमले को आसमान में ही नाकाम कर दिया। पाकिस्तान की फतेह मिसाइल को मिट्टी में मिला दिया। शिल्का से लेकर पेचोरा, Zu-23 और L-70 गन्स ने पाकिस्तान से आ रहे हर ड्रोन को जमींदोज कर दिया, जिसके बाद हिंदुस्तानी जमीन पर उनके टुकड़े ही दिखे। आतंक के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है और अब तो आतंक का मतलब एक्ट ऑफ वॉर है। ऐसे में पाकिस्तान के नापाक इरादे अगर अब भी जागते हैं तो फिर उस मुल्क को सुलाने के लिए कब्रिस्तान भी कम पड़ जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।